Map, Class 6, Chapter 4. A globe can be useful when we want to study the earth as whole. हम ग्लोब हमारे लिए तभी यूज़फुल है जब हम क्या करते हैं, पूरे अर्थ को एक साथ हम पढ़ना चाहेंगे तो हमारे लिए ग्लोब यूज़फुल होगा। लेकिन अब हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे मैप के बारे में ज़्यादा। अ मैप इज रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। मतलब मैप क्या होता है, जब हम अर्थ के सरफेस या फिर इसका कोई एक पार्ट का कोई एक हिस्सा का हम क्या करते हैं, उसको ड्रॉ करेंगे कोई एक प्लेन शीट पे एक फ्लैट पेपर सरफेस पे अकॉर्डिंग टू स्केल, स्केल के हिसाब से, स्केल के सहारे से, तो इसे हम कहेंगे मैप। ठीक है। और जब हम कहता है व्हेन मेनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस, जब हम बहुत सारे मैप को एक साथ रख देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एटलस बन जाता है। मैप प्रोवाइड्स मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब, मैप में ज़्यादा जानकारी मिलती है मैं ग्लोब के रिस्पेक्ट में। और देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप के बहुत सारे प्रकार हैं जो इस प्रकार हैं: फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थेमेटिकल मैप। फिजिकल मैप जो होता है ये दिखाता है हमें नेचुरल फीचर्स ऑफ अर्थ के लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन, रिवर्स और ओशियंस। ये सब जिस मैप में देखा जाएगा उसे हम फिजिकल मैप कहेंगे। और ध्यान रखिएगा फिजिकल मैप का ही दूसरा नाम होता है रिलाइफ मैप, RELIEF, रिलाइफ मैप। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप जो होता है ये आपको दिखाता है सिटीज़, टाउन एंड विलेज एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर बाउंड्रीज। इसको जिसमें हमें ये सब दिखे, सिटी, टाउन, विलेज, कंट्रीज एंड स्टेट्स और उसके बाउंड्रीज, उसे हम कहेंगे पॉलिटिकल मैप। नेक्स्ट होता है थीमेटिकल मैप। थीमेटिकल मैप जो होता है ये कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे फोकस करता है, लाइक रोड मैप्स, रेनफॉल मैप्स, मैप शोविंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा। इसे हम कहते हैं थीमेटिकल मैप। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं मैप के, लाइक डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। तो ठीक है, तो याद रखिएगा 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप कौन से हैं, एक है डिस्टेंस, एक है डायरेक्शन, एक है सिंबल। ठीक है। तो अभी देखिए पहला डायरेक्शन है अपना। डायरेक्शंस जो होता है ये मैप आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल्स, मतलब स्केल रिड्यूस करने का मतलब हो गया, लाइक मान लीजिए किसी का एक्चुअल दूरी 500 किलोमीटर है, लेकिन जब हम एक मैप बनाएंगे तो वहाँ पे उसी 500 किलोमीटर का दूरी को हम 5 सेंटीमीटर से दिखाएंगे। ठीक है। और वहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, उसका स्केल्स को कम कर दिए। ठीक है। बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली सो दैट द डायरेक्शन बिटवीन द प्लेसेस इज़ रियल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप मान लीजिए कि कोई एक जगह आप क्या किए मैप में 500 किलोमीटर का दूरी को 5 सेंटीमीटर से दिखाए हैं, तो दूसरी जगह यदि आपका कहीं 1 सेंटीमीटर दूरी है तो वहाँ ये निश्चित होना चाहिए कि उस 1 सेंटीमीटर की दूरी हमें क्या करें, 100 किलोमीटर को दिखाए। ठीक है। मतलब रेशियो समान होना चाहिए। तो इसे ही हम कहते हैं केयरफुल वे में क्या किया जाता है, इसका डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस रियल रह सके, ये दिखाया जाता है। ठीक है। और स्केल इज़ द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस ऑन द मैप। यही है स्केल इज़ द रेशियो। ये क्या होता है, एक रेशियो है, परफेक्ट रेशियो होना चाहिए बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस एंड द ऑफ द ग्राउंड, एक्चुअल डिस्टेंस जो ग्राउंड पे है एंड द डिस्टेंस सोन ऑन द मैप, और जो मैप में दिखाया जाए वो कैसा होना चाहिए, एक रेशियो में होना चाहिए सही तरीके से। नेक्स्ट है, आप अगर बात करते हैं हम स्मॉल स्केल मैप का। स्मॉल स्केल मैप क्या करता है कि मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का ऑन 5 सेंटीमीटर ऑन अ मैप सोज 500 किलोमीटर। मतलब मान लीजिए कोई एक मैप है उसमें 5 सेंटीमीटर क्या दिखा रहा है, 500 किलोमीटर को दिखा रहा है, तो उसे हम कहेंगे स्मॉल स्केल मैप। लेकिन इसको कैसे कहेंगे ये नेक्स्ट समझ में आएगा। अब लार्ज स्केल मैप क्या करता है, 5 सेंटीमीटर जो है मैप का वो दिखाएगा एक्चुअल का 500 मीटर को। ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ 5 सेंटीमीटर क्या कर रहा था, 500 किलोमीटर को दिखा रहा था, लेकिन यहाँ 5 सेंटीमीटर क्या कर रहा है, 500 मीटर को दिखा रहा है। तो मतलब देखिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया, 100 किलोमीटर, लेकिन यहाँ 1 सेंटीमीटर का हो गया 100 मीटर। ठीक है। जो कि 100 किलोमीटर और 100 मीटर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो आप क्या देखेंगे कि स्मॉल स्केल मैप इसको क्यों कह रही है, क्योंकि यहाँ पे जो एक यूनिट है वो बहुत ही बड़ा डिस्टेंस को दिखा रहा है। मतलब बहुत बड़ा डिस्टेंस को दिखाने के लिए उसके रिस्पेक्ट में हम बहुत छोटा सा यूनिट का यूज़ कर रहे हैं, उसे ही कहते हैं हम स्मॉल स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप का मतलब क्या होता है, एक थोड़ा सा बड़ा मतलब एक ऐसा यूनिट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि वो जो डिस्टेंस है उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा ही छोटा है। मतलब यहाँ पे एक बड़ा सा यूनिट एक उससे भी बड़ा यूनिट को दर्शाने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। तो ये होता है लार्ज स्केल मैप। तो लेकिन यहाँ सोचिए स्मॉल स्केल मैप है, स्मॉल स्केल मैप ज़्यादा जानकारी देगा या लार्ज स्केल मैप, तो ये कॉमन सी बात है कि स्मॉल स्केल मैप जो है वहाँ पे एक छोटा सा बहुत छोटा सा यूनिट बहुत बड़ा यूनिट को दिखा रहा है, तो वहाँ पे जानकारी बहुत कम मिलेगी। लेकिन लार्ज स्केल मैप में क्या है, एक छोटा ही यूनिट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पर जो बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस को दिखाने के लिए नहीं, बहुत छोटा सा डिस्टेंस को दिखाने के लिए उससे भी छोटा यूनिट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो
ये क्या करता है, हमें स्मॉल स्केल मैप के रेस्पेक्ट में लार्ज स्केल मैप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो यही यहाँ कह रहा है, लार्ज स्केल मैप गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल मैप, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा डायरेक्शन है। तो अब देखिए यहाँ पे हम ज़्यादातर जो मैप कोई देखे होंगे आप, तो वहाँ पे लिखा है, वहाँ पे दिखाता है द लेटर, ये जो कैपिटल एन होता है, एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर पे लिखा रहता है, दिस एरो शोज द नार्दर्न डायरेक्शन इज कॉल्ड द नार्दर्न लाइन, ठीक है। इसको नॉर्थ लाइन कहते हैं। तो यहाँ जो एक ऊपर जो एन होता है, ये क्या करता है, नॉर्थ उत्तरी दिशा को दिखाता है, और ये उत्तर, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नॉर्थ लाइन कहते हैं, ठीक है। देयर आर फोर मेजर डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स, ठीक है। कार्डिनल पॉइंट्स क्या होते हैं, जो मेनली होते हैं आपके नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाया गया है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ओके, एक सेकंड मैं पेन ले लूँ। हाँ, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। तो ये आपके क्या है, कार्डिनल पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स, ठीक है। ये मेजर डायरेक्शंस हैं। लेकिन अदर फोर आर्क और इंटरमीडिएट डायरेक्शन, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस का आप कह सकते हैं, ये होते हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। आप ये भी देख सकते हैं इस मैप में, नॉर्थ ईस्ट इधर हो गया, साउथ ईस्ट यहाँ हो गया, नॉर्थ वेस्ट इधर, साउथ वेस्ट इधर, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं, एक मतलब जो मेन जो हमने जिसे यहाँ पे सर्कल कर दिया है, ये सारे क्या है, कार्डिनल पॉइंट्स हैं। बाकी ये सब जो हैं, ये सारे क्या है, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हैं। अब कहता है कंपास। कंपास क्या होता है, कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शंस, इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो ये क्या होता है, ये भी डायरेक्शन फाइंड, मेन डायरेक्शन फाइंड करने के लिए कंपास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें बताता है मेन डायरेक्शन को, ठीक है। इसका जो मैग्नेटिक नीडल होता है, ये हमेशा पॉइंट करता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जो कि हम कहते हैं मेन डायरेक्शन, इसके तरफ ये दिखाता है। जैसे कि आप इस कंपास में आप देख सकते हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ इसका जो कंपास का जो नीडल है, वो हमेशा पॉइंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है अपना सिंबल। ये इंपॉर्टेंट है, एक मैप को समझने के दृष्टिकोण से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये सिंबल जो होता है, दिस इज़ द थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप, ठीक है। अब कहता है सर्टेन लेटर्स, लाइक कहीं पे आपको दिखा सर्टेन लेटर्स, या फिर कोई शेड्स, या कोई कलर, पिक्चर एंड लाइन, ये सब जो सिंबल क्या करता है, हमें कुछ बहुत ही ज़्यादा गिव्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड इन अ लिमिटेड स्पेस। क्या करता है, बहुत कम ही जगह में हमें बहुत सारी जानकारियाँ दे देता है। लाइक मैप हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। इसके पास क्या होता है, मैप में हम जो कुछ साइंस का मतलब कुछ जो चिन्ह जो दर्शाएंगे, साइन जो देंगे हम, वो क्या होता है, यूनिवर्सल है, वो फिक्स है, ठीक है। उसे यूनिवर्सल लैंग्वेज है वो सब। इसके क्या, देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ दिस सिम्बल्स, दिस आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल, ठीक है। इसके लिए हम इंटरनेशनल हमारा एग्रीमेंट हो चुका है कि मतलब जहाँ भी मैप बनेगा वहाँ पे कुछ चीज़ें, जैसे कि मीटर गेज जो है, उसके लिए हम ये दिखाएंगे, ऐसा सिंबल देंगे, तो वो निश्चित है कि वही सिंबल हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल सिंबल्स कहते हैं। तो कन्वेंशनल सिंबल्स ऑफ मैप, चलिए अभी हम देख लेते हैं कुछ। कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मैप के लिए आपको थोड़ा कॉपरेट करना होगा। देखिए पहला जो हम यहाँ देख रहे हैं, ये रेस्पेक्टिवली है, मतलब अगर इस साइड में हम इधर यहाँ फर्स्ट पढ़ेंगे तो यहाँ फर्स्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे ब्रॉड गेज के लिए आपको दिखाया जाएगा ऐसे ब्लैक, डीप ब्लैक लाइन, बीच में स्पॉट्स, ओके, वो भी रेक्टेंगुलर, ठीक है। नेक्स्ट है मीटर गेज। मीटर गेज के लिए आप देख सकते हैं कुछ ऐसा हम देंगे, और रेलवे स्टेशन के लिए ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा अपना रोड्स के लिए, एक होता है मेटल्ड, एक होता है अनमेटल्ड। मेटल्ड रोड के लिए दो लाइन खींच देंगे बस, और अनमेटल्ड के लिए आप ये डॉट 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 करके लाइन फॉर्मेट पे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बाउंड्री। बाउंड्री देखिए, इंटरनेशनल बाउंड्री के लिए ये डीप ब्लैक लाइन से शो किया जाता है विद डॉट, ठीक है। एंड स्टेट बाउंड्री के लिए वो थिन ब्लैक लाइन विद डॉट खींचा जाता है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर अगर दिखाना है आपको, तो वहाँ पर बस हम लाइन लाइन खींच देते हैं, ठीक है। वो भी
थिन लाइंस, ठीक है। रिवर के लिए और देखिए रिवर के लिए आपको ऐसा दिखाया जाता है, लाइक यहाँ पर रिवर का डिज़ाइन भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन है, बीच में कैसे हैं ग्रे कलर कर दिए गए हैं, ये है रिवर के लिए। वेल अगर दिखाना है कहीं तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, डीप स्पॉट देंगे, ब्लैक स्पॉट डीप वाला बड़ा सा, ठीक है। टैंक के लिए ऐसा देख सकते हैं ग्रे एरिया, और ये क्या होता है घेरा हुआ, जिसे दिखा सकते हैं आप, ये ऐसा अगर कहीं दिखेगा तो इसका मतलब क्या है, वो किसको दिखा रहा है, टैंक को दिखा रहा है। अब कैनाल जैसे कि देख सकते हैं, कैनाल जो है इसमें भी दो लाइन और इसके ऐसे जुड़े हुए ऐसे ऐसे साइन जहाँ दिखे मैप में आप क्या समझेंगे, वो कैनाल को दिखा रहा है। और ब्रिज के लिए कुछ ऐसा साइन जो लास्ट में दिख रहा है ऐसे, ये ब्रिज को दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका टेम्पल के लिए आप देख सकते हैं ये वाला साइन, ऐसा साइन होता है, और चर्च के लिए ऐसा, और मॉस्क अगर हो तो इस तरह से, और छतरी अगर कहीं हो तो वो इस टाइप का, ठीक है। और पोस्ट ऑफिस के लिए लिख देते हैं PO, और पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस के लिए PTO लिख देते हैं, एंड पुलिस स्टेशन के लिए PS लिख देते हैं। और सेटलमेंट के लिए कुछ ऐसा साइन दिखाते हैं, ये हटा दो, ठीक है। और ग्रेवयार्ड आप देख सकते हैं ऐसा कुछ कर्व कर्व लाइन दिखा देते हैं 3, ठीक है। और ट्रीज़ के लिए ऐसा वाला होता है, ग्रास तो ये है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये तो हो गया। अब वेरियस कलर्स आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पस, कुछ मतलब सेम पर्पस के लिए बहुत सारे कलर्स को हम यूज़ करते हैं, अलग अलग जगह वहाँ पे हिंट दे दिया जाता है, पर कुछ जनरली ऐसा आप देख सकते हैं, ब्लू इज़ यूज्ड टू शोइंग वाटर बॉडीज ब्लू दिखाएगा अगर कहीं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं कुछ दिया हो कि ये कलर इसको शो कर रहा है। मतलब ज़्यादातर जो है ना सेम कलर का हम यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ों को दिखाने के लिए, पर वहाँ ना दिखा दिया लिख दिया जाता है कि ये कलर इस प्रॉपर चीज़ को दिखाएगा। पर अगर कहीं ऐसा ना हो तो जनरली आप अगर कहीं ब्लू दिखे तो आप समझेंगे ये वाटर बॉडीज़ को शो कर रहा है, और ब्राउन लिखा हो तो वो माउंटेन्स को दिखाएगा, येलो हो प्लेट्यू को दिखाएगा, एंड ग्रीन इज यूज्ड फॉर प्लेन्स, ग्रीन क्या करेगा, प्लेन्स को बताएगा, ठीक है। तो ये कुछ है जिसमें कि आप ये सारा सिंबल वगैरह यूज़ किया गया है, इसे देख के आप सोच सकते हैं कि आपको याद हुआ उधर का साइन या नहीं हुआ है। नेक्स्ट है अपना स्केच। अब क्या कहता है, अ स्केच इज अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशंस एंड नॉट टू स्केल। स्केच को क्या करते हैं हम बनाते हैं, तो पर ये क्या होता है, एक रफ ड्राइंग होता है, ठीक है। रफ ड्राइंग इज ड्रॉन विदाउट स्केल, मतलब इसे स्केल के सहारे नहीं बनाया गया हो तो इसे हम स्केच मैप कहते हैं, ठीक है। स्केच मैप में क्या होता है मेन बात, कि ये स्केल के सहारे नहीं बनाया जाता है, ठीक है। बस मेमोरी बेस्ड होता है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड होता है, इसे बना दिया। मतलब मान लीजिए आपको कोई अपना दोस्त के घर जाना है, और आपका दोस्त का घर कैसे है आपको पता नहीं है, तो वो क्या करेगा, बस ऐसे ही पेन उठाएगा, जैसे तैसे स्केच बना देगा कि ऐसे जाना, इस रोड से ऐसे निकलना, यहाँ पे एक स्कूल मिलेगा, यहाँ मेरा घर है, ऐसे ऐसे। तो वो क्या होता है, मैप वो स्केल से नहीं बना होता, उसे स्केच कहते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, स्केच मैप होता है। नेक्स्ट है प्लान। अगर एक प्लान जो है, प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन लार्ज स्केल, कोई एक छोटा सा एरिया है उसका लार्ज स्केल पे आप दिखा रहे हैं। मतलब मान लीजिए आपका मतलब आपको स्कूल से आपका घर का डिस्टेंस 500 मीटर है, तो आप क्या करते हैं उसे भी स्केल के सहारे ही बनाएंगे आप। पर क्या होता है कि वहाँ पे बहुत आपका 500 मीटर का दूरी है, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, पर वहाँ पे आप मान लीजिए उसको 5-5 सेंटीमीटर करके दिखा रहे हैं, तो हो गया वो। तो क्या होता है, एक लार्ज स्केल मैप होता है प्लान, ठीक है। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रूम आपको कहीं पता करना है, लेकिन आप उसको तो वो आपको जो है ना कोई मैप में तो मिलेगा नहीं, पर ये सब चीज़ों को दिखाने के लिए आप इस समय पे क्या करते हैं, रेफ़र करते हैं ड्राइंग, ड्रॉ टू स्केल कॉल्ड प्लान, ठीक है। इस समय आप प्लान बनाते हैं, ठीक है। प्लान क्या होता है, एक लार्ज स्केल मैप होता है। बस इतना ही था इस चैप्टर में, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।